नमस्कार, एनवी न्यूज के खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार चुनाव में आरजेडी की कोशिश नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की है। ऐसे में आरजेडी ने महागठबंधन के जरिए एनडीए को शिकस्त देने की योजना ठान ली है। लेकिन गठबंधन में शामिल दलों की ओर से हो रही सीट डिमांड को लेकर आरजेडी की टेंशन भी पूरी तरह से बढ़ गई है और इसी पूरी कवायद को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में आगामी चुनाव 2020 को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक कोरोना काल में चाहे वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने की बात की जा रही हो या फिर बाकी एक दूसरे राजनीतिक दलों पर छींटाकशी की जा रही हो। ऐसे में एनडीए महागठबंधन जो है वो एनडीए को पूरी तरह से घेरने की कोशिश में है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी सियासी दल सीट बंटवारे को लेकर गुणा गणित भी बिठाने लगे हैं। बात आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जाए तो यहां सीटों को लेकर ऐसी खींचतान मची है कि आंकड़ा विधानसभा की कुल सीटों से भी कहीं ज्यादा पहुंच रहा है। गठबंधन में शामिल सियासी दलों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। उनकी डिमांड को देखते हुए महागठबंधन में सीटों का जो आंकड़ा है वो 400 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सहयोगियों को साधने में आखिर कैसे कामयाब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आगामी चुनाव में जहां आरजेडी खुद 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, तो वहीं गठबंधन के दूसरे बड़े दल कांग्रेस ने 90 से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। भाकपा माले की ओर से भी करीब 50 सीटों की डिमांड की गई है। साथ ही आरएलएसपी ने भी 45 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है। गठबंधन के एक दल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी करीब 25 सीटें मांग ली हैं। सभी सियासी दलों की ओर से की गई डिमांड को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 400 के पार पहुंच रहा है, जबकि बिहार में कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 243 है। ऐसे में अब इन लोगों के सामने जो स्थिति बनी वो तो आंकड़ा बिहार की चुनावी मौजूदा सीटों को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे बनेगी बात और कैसे गठबंधन महागठबंधन निभाएगा साथ। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे की जिम्मेदारी आरजेडी ने उठा रखी है। जानकारी के मुताबिक कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसका फैसला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेतृत्व को ही करना है। महागठबंधन में इस समय आरजेडी समेत करीब 7 दल एक साथ हैं। इनमें कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, भाकपा माले प्रमुख हैं। ज्यादा सीटों पर दावेदारी के लिए इन पार्टियों के नेता लगातार आरजेडी नेतृत्व के संपर्क में हैं। महागठबंधन में शामिल दलों की विधानसभा में मौजूदा स्थिति पर नजर डाली जाए तो आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, कांग्रेस के 26 विधायक, तो वहीं भाकपा माले के 3 विधायक हैं। आरएलएसपी के 2 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, लेकिन कुशवाहा के एनडीए छोड़ने के बाद दोनों विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा किसी भी दल की विधानसभा में दावेदारी नहीं है। कुल मिलाकर विधानसभा में दलों की मौजूदा स्थिति और उनकी ओर से की जा रही सीटों की डिमांड ने आरजेडी की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। ऐसे में आरजेडी नेतृत्व साथी दलों के साथ मिलकर कैसे बीच का रास्ता निकालता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। सवाल ये भी है कि क्या इस तालमेल को बिठाने में आरजेडी खुद अपनी सीटों में भी कटौती करेगी। संजीव सहाय आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सहाय जी, बहुत स्वागत आपका एनवी न्यूज में। जी नमस्कार सुनील जी। संजीव सहाय जी, सीटों के गठजोड़ जिस तरह से आपके महागठबंधन में सीटों की डिमांड हो रही है, उससे तो आंकड़ा मौजूदा जो स्थिति है, सीटें हैं 243, उससे कहीं ज्यादा, यानी कि लगभग 400 की संख्या में पहुंच रहा है। इसी नंबर पर ऐसा है कि हमारे महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से सीटों का नंबर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि देरी होने का कारण ये रहा कि पिछले इतने दिनों से हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी इस चीज के खिलाफ रहे शुरू से, जो हालात रही कोविड की बिहार में कि इलेक्शन ना किया जाए।
लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी अपनी राइट है। जब उन्होंने अनाउंस किया कि इन एनी सिचुएशन इलेक्शन विल बी हेल्ड, उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तब हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी की इंटरेस्ट इधर आई, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जितने भी गठबंधन के साथी हैं जी वो बैठ करके इसका हिसाब किताब कर लेंगे कि कितने कितने सीटों पे कौन लड़ेगा। इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। नहीं, दिक्कत तो यही है, सबसे ज़्यादा खींचतान जो मची है संजीव जी, वो सीटों को लेकर ही मची हुई है, क्योंकि सभी दल जो है अपनी अपनी स्थिति को भांपते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने की स्थिति में हैं। अब ऐसे में आपके सामने तो बड़ी समस्या है, क्योंकि फैसला तो आप ही ने लेना है, आप ही बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे महागठबंधन का। अब सुनील जी, ऐसा है कि महागठबंधन की जो स्थिति आज के डेट में है, पूरे जनसैलाब बिहार की, स्पेशली यूथ जो 40% है, पूरी तरह से तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है। माने दे आर रेडी टू कट अक्रॉस पार्टी लाइन एंड कम एंड वोट फॉर तेजस्वी यादव। अब हम अपनी पार्टी का खुद ही बता रहे हैं, हमारे यहाँ लोग जो है अपना बायोडाटा जमा कर रहे हैं। 243 सीटें हैं और 2500 से ऊपर बायोडाटा जमा हो गई है। इससे आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा डिमांड लोगों के अंदर और ग्रास रूट पे किस तरह का मैसेज है कि इस बार आने वाले इलेक्शन में किस तरह से महागठबंधन सुपड़ा साफ करने वाली है जदयू और एनडीए की। नहीं, समस्या ये है ना संजीव जी, देखिए हर एक राजनीतिक दल का जो भी प्रतिनिधित्व करता है या फिर जो भी उसका सहयोगी होता है, वो अपने अपने राजनीतिक चश्मे से चीज़ें देखता है। आपको दिख रहा है कि बिहार का 40% युवा जो है तेजस्वी जी के साथ है, लेकिन चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार मैं अकेले ही बना डालूंगा। तो वो वाली स्थिति भी है ना, हर कोई अपने अपने स्थिति को मजबूती भांप रहा है। तो वक्त बताएगा कौन सी सरकार बनाएगी, लेकिन हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बार मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठेंगे और नीतीश कुमार जी कुर्सी से बहुत दूर चले जाएंगे। उनका नाम कुर्सी कुमार अब नहीं रहेगा। आप 160 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का आरजेडी का विचार है, क्योंकि बाकी दलों को भी आपको सीट देनी है? ये तो कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे ये तो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व इस चीज का डिसीजन लेंगे, लेकिन ये तय बात है कि मैं पूरे महागठबंधन का सबसे बड़ा दल हूं, तो ये मान के चलिए कि सबसे अधिक सीटों पे मैं लड़ूंगा। अब नंबर कितना होगा नहीं, ऐसा ये ना तो हो कि हमारे नेता आप लोग जो उम्मीद कर रहे हैं संजीव सहाय जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी सीटों में ही कटौती करनी पड़े। ये तो हमारे नेता लोग डिसाइड करेंगे कि कितनी सीटों में लड़ेंगे और कितनी कटौती करेंगे या कितनी इजाफा करेंगे। ये अब मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द ही इन चीजों का निपटारा हो जाएगा सुनील, इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। प्रिंस बजरंगी भी हमारे साथ हैं, जेडीयू से हैं। बजरंगी जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंगी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। बजरंगी जी, महागठबंधन की स्थिति को लेकर आज चर्चा कर रहा हूं। बिहार में सियासी समर चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कितने मजबूत? जी, देखिए चुनावी वर्ष है और ये स्वाभाविक है कि सब दल अपनी अपनी पोजीशन को लेकर चर्चा करेगी, हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। और आप देखे होंगे अभी विगत दिन लोकसभा चुनाव हुआ पूरे देश में और बिहार में भी उसके साथ हुआ। जिस प्रकार महागठबंधन में एकमत होकर चुनाव लड़ने का काम नहीं किया और हमारी एनडीए ने एकमत होकर सारी चीजों को इलेक्शन के पहले सब चीजों को सीट बंटवारा से लेकर हर एक चीज पर, हर एक पहलू पर क्लियर कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम किया, तो सारी बिहार की जनता देखी है। और जो महागठबंधन के लोग इसे बात कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो सभी बातों मैं समझता हूँ कि इसे बात बेतुका है। और जीतन मांझी जो महागठबंधन कैसे मात देंगे, क्योंकि चौतरफा घेरता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन आपको। बजरंगी जी, महागठबंधन चौतरफा घेरता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रखी है। अब ऐसे में सुशासन बाबू को कुर्सी से उतारना है, उनको उनकी कुर्सी छीननी है, ये ठान रखा है। आरजेडी तो लगातार इस बात को कह रही है। आप क्या कुछ नया ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे या कैसे आप महागठबंधन से पार पाएंगे इस बार? महागठबंधन के साथ हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं,
क्योंकि हमने जो 15 साल माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज में बिहार को सजाया है, संवारा है, तो पूरा हमारा काम का लेखा जोखा है। और जो लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, उनके 15 साल के क्या लेखा था, क्या जोखा था। हम समझते हैं कि देश के ऐसे पहले विपक्ष के नेता होंगे जिन्होंने 420 के आरोप में पहले विपक्ष के नेता होंगे, जो मतलब कि बजरंगी जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे जब आप इस तरह की बात करते हैं। एनडीए को मजबूत बताते हैं, आपके एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी, ये तो रोज रोज एक एक नई नई चीजें निकल के सामने आती हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि एनडीए का नेतृत्व इस वक्त चिराग पासवान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं मिली तो। सर सुनिए, अभी समय है, अभी बचा हुआ समय है। माननीय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को ख्याल रखा जा रहा है। एनडीए के सारे जो बड़े नेता हैं, वरीय नेता हैं, उनकी बातों को ख्याल रख रहे हैं। और हम समझते हैं कि समय से पहले वो सब मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि उस पार्टी का उस पर डिसीजन लिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, समय से पहले वो सब सारी बातों को सुलझा लिया जाएगा। आप देख कि चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती है बिहार में और दम भर रहे हैं कि हम 150 जीत लेंगे। जी, चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती है बिहार में और अब वो दम भर रहे हैं कि 150 सीटों पर हम चुनाव जीत लेंगे, हमें अलग से पूरी 150 की 150 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। मांग करना और मिलना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई भी पार्टी कर दें वो और वो भी महागठबंधन के साथ चले जाएं, ऐसा ना हो बजरंगी जी के बगावत कर दें, महागठबंधन के साथ हो लें। अब देखिए, हम तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक और चीज बता दूं, ऐसे में कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है महागठबंधन की ओर से। बजरंगी जी जी, उपेंद्र तो आज पॉइंट दिया जाए, मेरा कोई गठबंधन नहीं है एलजेपी से। अब आप खुद बताइए। बड़े भाई चिराग पासवान जी, और बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा बड़े नेता तय कर रहे हैं। बजरंगी जी की आवाज ठीक करो यार, ये लगातार इस तरह की आवाज इको कर रही है इनकी, जो कि दर्शकों तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही। दो आवाजें आ रही हैं बजरंगी जी की। बजरंगी जी देख लीजिए, इस मंच पर दो आवाजें आपकी आ रही हैं। आप एक आवाज उठा रहे हैं, आपकी दो आवाज उठ रही हैं। सहाय जी, वो तो कह रहे हैं एनडीए एकदम मजबूत है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो चिराग पासवान है, उन्होंने तो एकदम लाइन खींच रखी है। मैं सुनील जी ये कहना चाहता हूं कि हमारे महागठबंधन में किसी पार्टी ने ये नहीं बोला कि मैं इनके साथ गठबंधन नहीं किया हूं। यहाँ एलजेपी के लिए जदयू पहले ही कह रही है कि मेरा गठबंधन है ही नहीं। अब इस बात को आप सोचिए कि जहां बेस लेवल पे ये प्रॉब्लम है और ये कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। इस बार इनको पूरी तरह से इस बात का विश्वास है कि आने वाले इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होना है। कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे नीतीश जी ने एम्प्लॉयमेंट दिया है, मैं आपको सूचना दे दूं, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट दिया है? जितने भी हमारे यूथ लड़के लड़कियां जो पढ़ने लिखने वाले उम्र के हैं, आज वो कोरियर बन चुके हैं, शराब का डिलीवरी देते हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है, शराब की बोतलों को कोरियर के रूप में बच्चे दे रहे हैं जिनको पता भी नहीं है, लेकिन वो इजी मनी के लालच में वो पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। यही एम्प्लॉयमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार को देने का ये किया है, काम किया है जी। तो बजरंगी जी काम किया जी। बजरंगी जी, आप ये समझ सकते हैं कि किस स्थिति में हमारी स्टेट आज जा रही है, किस स्थिति से, ठीक कि बच्चों को आज मतलब हमारे कोर्ट्स में ये हालत है कि 90 यही विकास हमारे की बात कोर्ट्स कर रहे में थे ये आप। हालत है। संजीव सहाय आपको आईना दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कोर्ट में आज हर जज के पास 90% फाइल जो है वो शराब रिलेटेड है। ठीक है, प्रिंस बजरंगी, आवाज मिल रही है आपको? सुशासन जी काम करेंगे। जी, आवाज मेरी आ रही है। आपको आईना दिखा रहे हैं संजीव सहाय, जवाब दीजिए। यही एम्प्लॉयमेंट किया आपने? माननीय बड़े भाई संजीव जी ने जो भी आरोप लगाया, मैं उसका बहुत चंद बात चाहता हूँ। हकीकत का ही मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी संजीव साहब, मेरी बात
अब पहले सुन लीजिए, बजरंगी जी को सुन लीजिए मेरी जी। बात संजीव जी, एक मिनट सुन लिया जाए। हमारे नेता चुनाव से पहले बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराब को पूर्ण तरीके से बिहार में बंद करवाएंगे। क्या शराब बंद करना गलत काम है? जितने भी नशीले पदार्थ हैं, गांजा, चरस, सफेद, पूरे ऑल इंडिया, पूरे देश में बंद है। नहीं मिलता है क्या? लेकिन संजीव साहब कह रहे हैं कि बच्चे शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, अब देखिए, पढ़े लिखे युवा। जो लोग चोरी छुपे करते हैं, जो लोग, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्या दिखता है, कोई एक महागठबंधन के नेता हाथ में शराब लेकर रोड पर निकल जाए, फिर उसका हाथ पकड़ते हैं, क्या होता है? तो थोड़ा बहुत जो लोग इधर उधर करते हैं उसका बंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करना वही मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। लगता है शायद तकनीकी कमी के चलते बजरंगी जी की आवाज़ जो है स्पष्ट नहीं आ पा रही है। संजीव साहब, लगातार आप देख भी रहे हैं कि सुशासन बाबू के नाम पर ही एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए जो बाकी घटक दल हैं वो सभी पहुंच रहे हैं बिहार में। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल, क्या वाकई 15 साल में बिहार की तकदीर, तस्वीर, बिहार का जो मस्तक है उस पर वो काम हुआ जैसी अपेक्षा, जैसी उम्मीद जनता ने की थी? जी बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आपको मैं बताऊं कि आप क्राइम में एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए कि 2005 से 2020 तक किस लेवल का राइज हुआ है क्राइम में, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, डकैती हो या जिस तरीके का क्राइम हो। एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने यूथ एम्प्लॉयड है। 2015 का हमारे बीपीएससी जो कमीशन है बिहार स्टेट की, जो एग्जाम लेने का 2015 में काम किया, उसका रिजल्ट आज तक नहीं निकला है। जो इंजीनियर्स, जो क्वालिफाइड लोग वहां जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। नियोजित शिक्षक आज जो है रोड पे भूखे मर रहे हैं। कहां से ये सुशासन है? कहां से? ये तो दुर्दशा का अंत है ये। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसी स्थिति है संजीव साहब, तो फिर आखिर जनता भरोसा कैसे दिखा देती है सुशासन बाबू के नाम पर? जो ये भरोसा, क्योंकि जब लॉलीपॉप आपने दिया, जनता भोली भाली जनता होती है, उनको आपने लॉलीपॉप दिया। मैंने जैसे कल आपको बताया था, इस मामले में आप ये नहीं मानते कि विपक्ष की कमी है? विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है? नहीं, ये कमी नहीं है। अब जनता ये इस चीज को समझ गई है, क्योंकि जनता जो है बहुत भोली होती है। उसको आपने सब्जबाग दिखा करके आज अब तक भोली किया, जनता नहीं लेकिन रही। अब जनता भोली नहीं रही संजीव साहब। वो जनता आज नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इनका हमारे ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर इनका ये कहना होता है कि हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव है वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की संविधान जो है वो 25 साल का उम्र मुकर्रर की हुई है कि कोई भी आदमी एमपी एमएलए बन सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमारे तेजस्वी यादव संविधान के दिए हुए परमिशन के ऊपर क्या है विजन आरजेडी का, और खासतौर पर तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव जी ने अभी कल इस बात का ऐलान किया है, हमारे बिहार में 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं जो भरी जानी चाहिए थी, जो नहीं भरी गई है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जिसको नीतीश कुमार ने भरने का काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे। उन्होंने वादा किया है कि मैं आते पहले 4.5 लाख जो रिक्त स्थान है उसको मैं भरूंगा और युवाओं के लिए काम करूंगा। ये तय बात है। एक नया यूथ का आदमी की सोच और एक 70 साल के आदमी का सोच, माफ कीजिएगा, बहुत फर्क हो जाता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ल्ड है, इसमें आज यूथ की सोच बहुत एडवांस्ड होती है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी इस राज्य को बहुत ही पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। बिल्कुल। हालांकि चूंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं और जाहिर सी बात है उनको राजनीति का पूरी तरह से इतना तजुर्बा भी नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो फ्रेशर हैं, फ्रेशर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूथ उम्र में 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच ज्वाइन किया था, तो लोगों को बड़ी आपत्ति हुई थी कि ये क्या खेलेगा लड़का, क्योंकि उसको मैलकम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स को उसको फेस करना था। लेकिन जब उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी पे सेंचुरी बनाया और इतिहास जब कायम किया, तो लोगों ने कहा कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ये हर आदमी के टैलेंट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जितने नेता हैं, आज सबको बैठा के केबीसी खिलवा लीजिए जनरल नॉलेज का,
और अगर एक तरफा नहीं अगर जीत गए तेजस्वी यादव जी तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पहले तो खैर केबीसी तो खैर क्या खेलेंगे, लेकिन अभी तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जी, तेज हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि अवेयरनेस, नॉलेज और ठीक है, अच्छी क्षमता बात, और इंटरेस्ट होने अच्छी बात है, चाहिए होना देश चाहिए, के और संजीव राज्य साहब, के सेवा होना करने के चाहिए। लिए एक नेता के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति इस तरह की वफादारी होनी चाहिए, अच्छी बात है। डेफिनेटली, और लोग इस बार पूरे मन बना बजरंगी जी, के तेजस्वी जी को मौका देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सुनी जाए, लगातार सवाल उठा रहे हैं संजीव सहाय, आरजेडी हर ओर से घेरती हुई नजर आ रही है। एम्प्लॉयमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो, या फिर जो शराब का जो काला कारोबार, काला खेल चल रहा है, उस पर लेकर भी सवाल उठाए कि बिहार में बेशक शराबबंदी है, लेकिन आज आपको चाहिए तो आज भी आपको शराब मिल सकती है। सर हम तो यही बात बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लिया जाए। नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग को मेरे समझ से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो अपने खुद जेहन में झांक कर देखना चाहिए, क्या उनको इस पर सवाल करने का हक है। माननीय तेजस्वी जी भ्रष्टाचार के राजकुमार, जो देश के इकलौते विपक्षी ऐसे नेता हैं जिन पर 420 का आरोप मुकदमा है, उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो रांची के जेल में है, उन पर कितने सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। तो ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनके दल में राजबल्लभ यादव, इनके दल में अरुण यादव, इनके दल में शहाबुद्दीन, इनके दल में से सैकड़ों चार्ज सीटेड हिस्ट्री सीटर अपराधी, किसी को इन्होंने पार्टी से बाहर किया। और ये लोग के मुंह से शोभा है। बजरंगी जी, अब तो सीधा सीधा महागठबंधन कह रहा है कि पूरी तरह से शिकस्त देने के लिए तैयार हैं हम एनडीए को। वो हर एक चुनाव में लोग करते हैं, हर एक चुनाव में करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हमारे नेता के देन था कि ये लोग 22 से 80 पे चले गए, अभी तुरंत चुनाव होने वाला है, देख लीजिएगा हसर क्या होगा, 2.5 अंक में भी नहीं जाने वाले हैं ये लोग। बिहार संजीव साहब, बात इनको जानती है। अगर इनके पार्टी और इनके नेता इतने पॉपुलर हैं तो बैसाखी की जरूरत क्यों है, ये मुझे किसी जदयू के नेता ने नहीं बताया। अगर मैं 15 साल तक पॉपुलर हूँ तो मुझे अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्या इतना प्रेम है? जुड़वा भाई है ये लोग, पैदा हुए हैं क्या बीजेपी के साथ? पूछिए ना, ये भाईचारा तो बीच में टूट भी गया था पिछले चुनाव में, टूट भी सर, गया। ये पूछिए कि बैसाखी की जरूरत क्यों? बजरंगी जी, और ये सवाल तो देखिए बनता है जो संजीव सहाय ने उठाया कि फिर अगर इतनी ही व्यवस्था, सब कुछ सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं और सब कुछ व्यवस्थाएं व्यवस्थित की हैं बिहार में, तो फिर बैसाखी के सहारे क्यों? देखिए, चूंकि यहाँ पर बिहार की जो है राजनीति है, ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे दल यही अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को अपने ऊपर इतना विश्वास है, रालोसपा, कांग्रेस, हम, वीआईपी, जितने भी लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनको इतना 10 दल को मिलाकर क्यों चुनाव लड़ती है? इनको अपने ऊपर विश्वास है कि मेरा वोट बैंक अधिक है, तो खुद अकेले चुनाव लड़ रहे, अकेले तो पता चल जाएगा। लड़े तो थे, इतना महागठबंधन मिलाकर लोकसभा में लड़े तो थे, कितना सीट आया था, खाता तक नहीं खुला था। और हम पर आजकल लगाते हैं, हम भी लड़े थे 2014 के लोकसभा चुनाव, हम भी 2 सीट जीते थे। तो भी तो जरूरत पड़ गई थी, आप भी तो गए थे महागठबंधन के साथ। महागठबंधन 7 पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, तो इनका खाता तक नहीं खुला था राष्ट्रीय जनता दल का। हम 2014 के चुनाव में अकेले लड़े थे, 2 सीट लाए थे। तो कौन किसका वोट बैंक अधिक है? इन लोगों का बोलने का अधिकार है। अकेले लड़ ले चुनाव, पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। जी संजीव साहब, इनको सिंगल डिजिट में आएगा, यही असली कहानी है। वो कह रहे हैं कि कौन कितने पानी में है ये तो पता चल जाएगा। अकेले चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत रखते हैं तो आप भी अकेले मैदान में आइए। आप कितना भी उकसाएंगे, इनके पार्टी इस बात पे तैयार नहीं होंगे। अरे हम तो तैयार हो चुके हैं संजीव जी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे, 2 सीट लाए थे लोकसभा में, 2 सीट। और आप इस बार 2019 के चुनाव में लोकसभा लड़े थे, 7 दल को मिलाकर लड़े थे। बिहार में इस बार बहुत संक्षेप में बजरंगी जी, किस मुद्दे के साथ जाएगी जेडीयू एनडीए? सर 700 रुपए है
हमारे नेता के जो भी विकास 15 साल में हुआ है उसका लेखा जोखा वही हम लोग उसी लेकर जाएंगे। और ये लोग के पास क्या है, 15 साल ये लोग के शासन चलाए हैं कि ये लोग किस पर राजबल्लभ यादव के नाम लेके जाएंगे, शहाबुद्दीन के नाम लेके जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का नाम लेकर जाएंगे कि भ्रष्टाचार के राजकुमार अपने भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नाम लेकर जाएंगे। किसके नाम लेकर जाएंगे? किसके नाम पर जाएंगे? उनका छोड़ो, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ। आरजेडी जो लेके जाएगी वो लेके जाएगी, आप बताओ। जितने विकास हुआ उसका लेखा जोखा है। आप कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ उसका लेखा जोखा है। जी 15 साल में सब कुछ ठीक हो गया बिहार में? जी हम जो पीछे इन्होंने बिहार को ढकेलने का काम किया था सर, हाँ। अभी जो 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में बिहार चला, हम हाँ। मानते हैं कि बीच में कुछ डिस्टर्ब रहा, हाँ। क्योंकि बीच में हमारी दल एनडीए से हटकर महागठबंधन में शामिल हुई, थोड़ा इधर बीच के स्थान में विकास अवरुद्ध हुआ, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन इस बात से बिहार की जनता कतई नकार नहीं सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। किसी भी मुद्दा को देखिए, आप पटना में आ लीजिए, आप सीमांचल के इलाके में चल जाइए, आप कोसी के इलाके में, बाढ़ में, ये लोग फ्लड के नाम पर राजनीति करते हैं। कितना पुलिया 15 साल में बना था? 30 भी नहीं बना था। लेकिन बजरंगी जी इस बार राह आसान नहीं लग रही मुझे आपकी। वो तो चुनाव है, चुनाव में ऐसा माहौल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे नेता के 15 साल का जो लेखा जो विकास का कार्य है और हर एक समाज के हर एक तबके को, और ये लोग का राजनीति रहा है किसी विशेष जाति को लाभ पहुंचाने के लिए। और हमारे संजीव सहाय तो आपके तमाम मसलों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, आपके तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष में है और आप पक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं 15 साल से। आप ये भी नहीं कह सकते कि देखिए उनके राज्य में ऐसा, उनके राज्य में, अब वो बातें तो छोड़ दो आप, क्योंकि वो उन बातों को करते करते 15 साल बीत गए। अब तो 15 साल से आप ही हैं, तो अब तो जनता हर चीज का हिसाब मांगेगी आपसे। हम लोग का मॉनिटरिंग है सर, जो भी अभी बिहार के विकास में कुछ काम बचा हुआ है, वो हम लोग का मैनिफेस्टो में इस बार है, वो हम लोग इस बार सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो हमारी वो होगी, ड्रीम होगी, सपना होगा कि उसको हम लोग कैसे साकार करें, वो सभी कामों को लेकर। लेकिन बजरंगी जी एक बात जरूर कहूंगा, ये जो जितनी भी बातें आप कर रहे हैं विकास के दावों की, ये कागजों में, फाइलों में बहुत अच्छी लगती हैं, दफ्तरों में जो फाइल जो होती हैं वो शोभा बढ़ाती हैं दफ्तरों की। धरातल पर स्थिति एकदम उलट होती है। तस्वीरें हर रोज दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में इस बार किसकी सरकार, हर मुद्दे को उठाऊंगा और हिसाब आपसे भी मांगूंगा 15 साल का, कि आखिर 15 साल आप इस बात को लेकर कह रहे हैं बार बार कि हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, विकास के मुद्दे पर जाएंगे। कुछ तस्वीरें मैं हर रोज आपके सामने समक्ष रखा करूंगा और पूछूंगा कि क्या यही विकास है आपका? इन्हीं वादों, इन्हीं दावों के साथ आप जाएंगे? इनका जवाब भी देना होगा आपको, वो सारी चीजों के लिए भी तैयार रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बजरंगी जी। बहुत संक्षिप्त में संजीव सहाय, बहुत संक्षिप्त में आखिरी कमेंट आपका। संजीव सहाय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज इनके जितने भी मंत्री विधायक हैं बिहार में, अपने क्षेत्र में जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिल रहा, लोग वहां से खदेड़ रहे हैं। ये रोज पेपर में निकलता है और जितने भी वेब पोर्टल है उस पर सारा रिपोर्ट आता है। मुझे पता है बजरंगी जी को सारी खबर है ये। ठीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बिल्कुल। हालांकि और कौन किसको कहां दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आखिरी जुमला इन्होंने खेला है नीतीश जी ने एसटी एससी को, कि अगर एक हत्या हो जाए तो वो नौकरी देंगे, ये कितना डेंजरस है। हालांकि ये लॉलीपॉप है, हालांकि देखना होगा कि ये लॉलीपॉप कितना प्रभावित करता है जनता को। हालांकि आप भी ये लगातार कहते हैं कि जनता भोली भाली है, उनको ये लोग छल लेते हैं, उनको लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन हम ये इस बार देखेंगे कि क्या वाकई में महागठबंधन एक बार फिर से जनता में अपना भरोसा बना पाएगा या नहीं? क्या सुशासन बाबू को, एनडीए को शिकस्त दे पाएगा या नहीं? ये तस्वीरें पहले से ही क्लियर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जनता का मिजाज समझने के लिए हम इस मंच के माध्यम से लगातार जब तक चुनाव रहेगा तब तक हम कवरेज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया संजीव सहाय, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो खास पेशकश में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।